देखें, सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई बंदा दीन समझा रहा हो तो ज़रूरी है कि समझने वाले खामोशी से उन चीज़ों को सुने। उसकी वजह यह है कि मेरी ज़ाती बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की बात मैं बता रहा हूँ। अब हम जहाँ बैठे हैं इसको मस्जिद अनीफ भी कहा जाता है, मस्जिद सुबह भी कहा जाता है, मस्जिद फजर भी कहा जाता है। इसके ताल्लुक से हमारे मौलवी साहब मुकम्मल आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि जो चीज़ें सुन रहे हैं गौर से सुन के इसको आप सेव कर लो, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि जब भी आप अपने घरों में बैठे दोबारा इन चीज़ों को याद करें तो वो चीज़ें आपके जहन में दोबारा आ सकें। ये एक सहाबी रसूल का घर था, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठा करते थे। मैं जो आपको यहाँ पर बिठाया हूँ इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठा करते थे, इसीलिए हम यहाँ बैठे। और आप यहाँ देखेंगे ज़्यादा तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा तादाद में कुबा मस्जिद की तरफ हैं, वो यहाँ नहीं आते क्योंकि अक्सर तबका ऐसा है जो इसके ताल्लुक से जानता नहीं, जानता भी है तो कुछ लोग इतना दूर लाना नहीं चाहते। लेकिन मेरा मकसद ये है, अलपता टूर एंड ट्रैवल्स का मकसद ये है, अगरचे हमको 10-15 मिनट ज्यादा क्यों ना लगे, आओ पूरी चीजें देख करके वापस जाओ। पता नहीं दोबारा आना नसीब होगा या नहीं होगा, हमें मालूम नहीं। हम ये मस्जिद फजर यहाँ 2 रकात नमाज आप शुक्र के तौर पे पढ़िए, फिर हम यहाँ से जो है कुआं है वहाँ जाएंगे, ये इंशाल्लाह मौलवी साहब हमारे समझाएंगे। कुआं है वहाँ जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ से मस्जिद कुबा जाएंगे, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे जो इन्होंने मौलवी साहब ने बता दिया। उसके बाद अपना अपना हम जहाँ हमारी बस है वहाँ पहुँचे। पहले यहाँ लाने की वजह ये है कि नमाज पढ़ने के बाद में इकट्ठा दोबारा जमा करने के लिए वक्त लग जाता। हम यहाँ आए, वहाँ आए, ज़ियारतें हो गई और हम लोग जो है कुबा मस्जिद चले जाएंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर बस में बैठेंगे, वहाँ मस्जिद जुमा नज़र आती है, वो मौलवी साहब आपको बताएं। कंटिन्यू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बलगल उलाबे कमालिही कशफ़ दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। मोहतरम मुजाहिद कराम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे ना जी, सबसे पहले आपने बस्ती कुबा में 14 दिनों के लिए क़याम करना है, फॉर 14 डेज। आप यहाँ रहे, आप इंतज़ार फरमाते रहे उन सहाबा कराम का जो पीछे रह गए थे हिजरत फरमाने से, ख़ुसूसन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनको सरकार ने मक्का वालों की अमानतें सपुर्द फरमाई। इरशाद फरमाया, अली तुम मक्का वालों की अमानतें देने के बाद हमें मदीना में मिलोगे और अपने बिस्तर मुबारक पर आपको सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ रहे, तमाम सहाबा कराम यहाँ पहुँच गए ना जी मक्का से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पत्थरों को उनकी जगहों पर लगाते रहे जो सहाबा कराम लाते रहे। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद आप भी भारी पत्थर उठा के इस तरह उठाते कि अपने शिकम अत्तर पेट मुबारक से लगा के इतने वजनी पत्थर उठा के तशरीफ़ लाते और कुबा की मस्जिद में उसको फिट करते। मस्जिद जब तामीर हो गई, छत डाली गई, बाजमात नमाज अदा की गई, इसके बाद फिर रवानगी कुबा से रवानगी हुई। कुबा से रवानगी हुई ना, तो बनु नजार का जो कबीला था वो सरकार का ननिहाल का कबीला था, वहाँ से सरकार गुजरे, वहाँ की बच्चियों ने आप पर फूलों की पत्तियाँ निछावर फरमाई और साथ में दफ के साथ इस नगमा से इस्तकबाल किया, ताला अल बदरो अलैना, है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें 14वीं का चांद भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बच्चियों की मोहब्बत देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरती का आखिरी इस्तारा है, खूबसूरती का आखिरी इस्तारा 14वीं का चांद, वो बता रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो फिर आपने तबलीग का काम जारी सारी फरमाया, बड़े आसान तरीके से, ना कोई परेशानी है, ना कोई खौफ है, ना कोई ख़तर है, क्योंकि मक्का मुकरमा में हर वक्त ये खौफ लगा रहता था कि किसी वक्त भी काफिर हमलावर हो सकते हैं। मदीना मुनव्वरा तो आपके ननिहाल था, तो यहाँ पर
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जौक तर जौक, कबीला तर कबीला हाजिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नत मुबारक ऐसी हैं जिनको आज हम अदा करने जा रहे हैं। एक सुन्नत हमने अदा कर ली है, कुबा में हमने हाजिर की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते वाले दिन, हर शनिचर को, सैटरडे को सरकार यहाँ तशरीफ़ लाते, मुख्तलिफ कुओं पर, मुख्तलिफ बागात में, मुख्तलिफ सहाबाए कराम के यहाँ तशरीफ़ रखते, मुख्तलिफ सहाबाए कराम के यहाँ। ज़रूरी नहीं है, एक उम्मे मक्तूम थी, उम्मे अमारा थी, उनके यहाँ भी तशरीफ़ रखते थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के घर, ताकि कोई ये ना कहे कि सरकार ने हमारे यहाँ कदम रंजा नहीं फरमाया। तो सरकार की ये सुन्नत मुबारक हमने आज अदा की है। हम चल कर हैं, सरकार कभी पैदल आते थे, कभी सवारी पर भी तशरीफ़ लाते थे। और दूसरी सूरत आपकी ये थी कि आप हर बुध वाले दिन, हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे सरकार तशरीफ़ ले जाते ओद के शहदा के पास। वहाँ भी आप तशरीफ़ रखते, ओद के शहदा के लिए दुआएं फरमाते, उनकी बख्शिश के, उनके बुलंद मरातब के लिए दुआएं फरमाते। ये यहाँ पर भी सरकार तशरीफ़ लाते थे। एक साहबी मुबारक का, जिस तरह हमारे अजीज़ हमने बताया कि यहाँ घर था, आपने यहाँ पर फजर की नमाज अदा फरमाई थी। और कहते हैं कि जब सरकार तशरीफ़ लाए थे तो पहली फजर की नमाज आपने मदीना मुनव्वरा में इस जगह अदा फरमाई थी। तो ये वो जगह है जहाँ हम अपनी हाज़िरी के लिए आए हैं, क्योंकि आज तो हमने ये तहैया किया है ना जी, आज तो हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि हम उन रास्तों को ढूंढेंगे सरकार के जहाँ पर कदमैन शरीफैन लगे, हम उसको नक्श मुबारक, क्योंकि यही तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमने उन रास्तों पे जाना है जहाँ सरकार ने अपने नक्शैन कदमैन शरीफैन लगाए। अल्लाह हमें उन नक्शैन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तबारक व तआला सरकार के कदमैन शरीफैन के सदका में हम सब की तमाम आरज़ूएं अपने बारगाह मुक़द्दसा के अंदर कबूल मंजूर। हमें और हमारी आल औलाद को दुआ कीजिए बाअदब हाज़िरी नसीब। सबसे बड़ी बात यह है, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें और हमारी आल औलाद को बाअदब हाज़िरी हरमैन शरीफैन की अता फरमाए। 2 नफिल यहाँ पढ़ लीजिए, शुक्राने की पढ़िए कि हमने सरकार ने बुलाया है और हम शुक्र अदा कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह, आपने हमें अपने शहर का मेहमान बनाया है, तो हम शुक्राने के तौर पर यहाँ 2 नफिल अदा करेंगे और इसके बाद वापस अपने जा। हमारी ख़वातीन पहले पढ़ लें जी, ख़वातीन पहले पढ़ लें, फिर मत पढ़ लो बाद में। बातों